हम तो अपने सभी मुस्लिम भाइयों से यही प्रार्थना करेंगे, विनम्र प्रार्थना, कि आइए हम बैठ के इस विवाद का समाधान करें। आज की तारीख में संपूर्ण जो परिसर है उसका स्वामित्व कृषि यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के पास में ईदगाह समेत कितना 13.37 एक होड़ सी लग गई है, एक होड़ सी मची हुई है। कम से कम 10-12 लोगों ने रोज़ाना एक नई नई एप्लीकेशन ले आते हैं और बिना किसी साक्ष्य प्रमाण के। जिस दिन से साहिब मस्जिद का निर्माण हुआ है आज तक में कभी पूजा अर्चना का मतलब ही नहीं। पूजा अर्चना मंदिर में होगी, नमाजें मस्जिद में पढ़ी जाएंगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह का मसले को लेकर के दोनों ही पक्ष न्यायालय में आमने सामने हैं। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे बता रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान को 13.37 एकड़ मामले को लेकर के अपना वाद दायर किया गया है। वहीं दूसरी ओर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल जी के अभिषेक की अनुमति न्यायालय से मांगी है। ऐसे में एक बार पुनः मथुरा में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां पूर्व में वाराणसी की ज्ञान व्यापी परिसर को लेकर के सर्वे की मांग उठी थी, वहीं कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे किया गया। ठीक उसी प्रकार अब मथुरा जनपद में भी शाही ईदगाह को लेकर के सर्वे कराए जाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में मुस्लिम पक्ष की ओर से शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव तनवीर अहमद एडवोकेट कहते हैं कि कुछ मामलों को बेवजह तूल दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। देखिए, ऐसा है, एक होड़ सी लग गई है, एक होड़ सी मची हुई है। कम से कम 10-12 लोगों ने रोज़ाना एक नई नई एप्लीकेशन ले आते हैं और बिना किसी साक्ष्य प्रमाण के। जिस दिन से साहिब मस्जिद का निर्माण हुआ है आज तक में कभी पूजा अर्चना का मतलब ही नहीं। पूजा अर्चना मंदिर में होगी, नमाजें मस्जिद में पढ़ी जाएंगी। अननेसेसरी, उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। और जो उन्होंने दावा दायर किया है उसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर गर्भगृह है पुराना। नहीं, वो तो शायद जब पैदा भी न हुए होंगे तब की स्टोरी होगी। अब वो क्या करते हैं कि आजकल नए नए प्रार्थना पत्र लेके आते हैं और उसकी कोई नकल देते नहीं हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये भी आश्चर्यजनक कि जब उस मुकदमे में जो सीनियर डिवीज़न में चल रहा है उसमें 1 जुलाई नियत है, तो जो प्रार्थना पत्र देने चाहिए वो 1 जुलाई में देने चाहिए। 1 जुलाई से पहले वो लगातार 8-10 प्रार्थना पत्र देते हैं और अभी तो जून दूर है। 31 मई तक पता नहीं कितने प्रार्थना पत्र आएंगे। अनर्गल, निराधार, बेबुनियाद आधारों पर एक दूसरे की नकल करके सिर्फ पार्टी नेम चेंज कर देते हैं, बाकी हर आध व्यक्ति खड़ा हो जाता है। क्योंकि उनका कहना चाहिए कि हम ही क्यों पीछे रहें, भाई इतना वो चल रहा है। तो इनके मुकदमों में कोई सच्चाई नहीं है, कहीं कोई आधारहीन सारे मुकदमे हैं। और ये सारे मुकदमे जब फाइनल स्टेज आएगी तो चलने योग्य होंगे भी नहीं, खारिज होंगे। वहीं दूसरी ओर इस मामले में श्री कृष्ण जन्मस्थान के पदाधिकारी कपिल शर्मा कहते हैं कि मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान का है, क्योंकि शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी न्यायालय में कई बार अपने दावे को हार चुकी है। ऐसे में शाही ईदगाह कमेटी को अपना हक छोड़ना चाहिए। क्या विषय रहा, क्या मुख्य मुद्दा? देखिए, आज सनातन धर्मावलंबियों को जागरूक करना था। श्री कृष्ण जन्मभूमि पवित्र परिसर की भूमि के स्वामित्व के विषय में बात करनी थी, लोगों को जागरूक करना था और सत्यता से अवगत कराना था। क्या मामला रहा? अपना दावा दोनों पक्ष कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम पक्ष 1968 के समझौते को आधार बना रहा है। सभी वादों में लगभग एक ही बात है कि 1968 का समझौता उसके केंद्र में है। तो हमारा ये मानना था कि 1968 का जो समझौता था वो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के जो पदाधिकारी थे, उपमंत्री, उनके द्वारा किया गया, जो अधिकृत नहीं थे, जिसकी पुष्टि जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी कर दी है कि वो अधिकृत नहीं थे। संघ जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं है, अतः उस पर वो व्यवस्था लागू नहीं होती। वो इसको करने का के ऑथराइज ही नहीं थे, उसके करने के अधिकृत ही नहीं थे। तो उस समझौता पत्र को लेकर मुस्लिम पक्ष ने नगर पालिका में प्रार्थना पत्र दिया, वो भी खारिज हो गया कि भाई समझौता वैध नहीं है। नगर पालिका कमिश्नरेट में के बाद कमिश्नरेट गए, रेवेन्यू विभाग में गए, राजस्व विभाग में कि साहब जी हमारे नाम जमीन कर दी जाए, वहाँ भी नहीं माना गया। तो ये तो एक विवाद खड़ा करने वाली बात है कि जो समझौता अस्तित्व में ही नहीं है, जो न्यायालय के द्वारा ही उसका खंडन हो गया है, उस समझौते की चर्चा करके आम जनमानस में भ्रम उत्पन्न करने से अधिक और कुछ है नहीं। कुछ संगठन लड्डू गोपाल जी अभिषेक की मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। देखिए,
सब अपने अपने तरीके से मांग करने में स्वतंत्र हैं। मुझे लगता है कि गंभीरता से इस लड़ाई को लड़ना है, शांति और धैर्य का परिचय देना है। छोटी छोटी सी घटनाओं से, इस तरह की चीज़ों से जो मुख्य आंदोलन है प्रभावित होता है। हमें लगता है कि हमको धैर्य के साथ न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष को रखना चाहिए। हम तो अपने सभी मुस्लिम भाइयों से यही प्रार्थना करेंगे, विनम्र प्रार्थना, कि आइए हम बैठ के इस विवाद का समाधान करें। विवाद मेहता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर मथुरा में प्रसूति एवं स्त्री रोग व निसंतान संबंधी सभी रोगों के इलाज के साथ साथ निसंतान स्त्री व पुरुषों की सभी जांचें व इलाज, सभी दूरबीन ऑपरेशन संभव। इसके अलावा घुटने कूल्हे का जोड़ बदलना, नेलिंग प्लेटिंग द्वारा जटिल फ्रैक्चर का उपचार, दूरबीन द्वारा जोड़ों का इलाज दिल्ली आगरा से आधे रेट में उपलब्ध है। नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में एक्यूबेटर, नेबुलाइजर, टीकाकरण एवं गहन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है। विशेष सुविधाएं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, डिजिटल एक्सरे, एडवांस हाई रिस्क लेबर रूम, एयर कंडीशन कमरे व वार्ड, 24 घंटे फार्मेसी उपलब्ध। किसी भी पक्ष के हित में नहीं है, चाहे न्यायालय में हो या सड़क पर हो। शायद का सील करने की, सीसीटीवी लगाने की और सर्वे की मांग लगातार 2 दिन की गई है। कितना आपसे देखिए, मैंने क्या कहा, जो विषय न्यायालय में है उसमें मुझे बोलने को अधिकार नहीं है। जहाँ तक सीसीटीवी की बात है, साई ईदगाह का संपूर्ण परिसर, कृष्ण जन्मस्थान का संपूर्ण परिसर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे से लैस ऑलरेडी लगे हुए हैं। स्वामित्व कितने स्वामित्व की बात कर रहे हैं? जिस तरीके से 13.37 एकड़ जगह है, तो आप मस्जिद को 2.5 एकड़ ज़मीन है, वो मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए। पूर्व में हुई, देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रूफ मूरत देखी तीन तैसी। ये तो निश्चित है कि आक्रांताओं, लुटेरों, मलेच्छ, इस्लामिक जो आक्रांता थे, जो आए थे, जो लूटने के लिए आए थे, वो जिहादी मानसिकता थे। सिर्फ लूट उनका पर्पज़ होता, उनका उद्देश्य होता तो मंदिरों को नहीं तोड़ते। अपनी कुत्सित मनोवृत्ति और जिहादी मानसिकता के कारण उन्होंने हजारों हजार हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। सनातनी महिलाओं और बच्चों की इज्जत से खिलवाड़ किया। ऐतिहासिक फैक्ट है। ऐसे दुर्दांत जिहादी मलेच्छों ने मंदिर की संपत्ति को लूटा। देश काल परिस्थिति, सरकार बदली है, लोगों को एक आशा जगी है। राम जन्मभूमि ने एक आंदोलन ने एक दिशा दी है। काशी में बाबा स्वयं प्रकट है गए, स्वयं प्रकट हो गए बाबा। मथुरा में भगवान ठाकुर केशव देव जी महाराज भव्य और दिव्य स्वर्ण मंडप में विराजमान होंगे। समय लग सकता है, होगा जरूर। कालचक्र घूम नहीं, मैं आपको बताया कि उतने परसेंट तो बाहर के लोगों ने को नहीं डाले। देश काल परिस्थिति, अरे जन्मभूमि से ही तो राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि से राम जन्मभूमि आंदोलन का एक गति मिली है। विराट हिंदू सम्मेलन किस सन में हुआ? 1981 में जो विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, वहाँ से विश्व हिंदू परिषद और ये हमारे हिंदुत्व की राजनीति के प्रारंभ जनक कृष्ण जन्मभूमि है। ये हमारे महापुरुषों को विचारते हैं। हमारे मेरा सवाल ये है कि बाहर के लोगों ने आकर के याचिका दायर की कि हमारी जमीन वापस की जाए। आपका संस्थान, आपका स्वयं की संस्थान है, क्यों नहीं? हमारे संस्थान के द्वारा, मैंने कहा, परम पूज्य संत वामदेव जी महाराज, परम पूज्य संत नृत्य गोपाल दास जी महाराज वर्तमान में हमारे अध्यक्ष हैं। वामदेव जी पूज्य ब्रह्मलीन वामदेव जी महाराज हमारे पूर्व अध्यक्ष थे। राम जन्मभूमि आंदोलन के दोनों ही बड़े मुख्य स्तंभ प्रेरणा रहे हैं। उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि पहले अयोध्या को मुक्त कराना है, बाद में मथुरा आएंगे। बीच में काशी पड़ती है, बाबा प्रकट हो गए, काशी का विकास हो चुका है, मथुरा का होने वाला है। वहीं दूसरी ओर हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मस्थान का एक द्वार शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ निकलता है। यह द्वार इस बात का प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव इसी रास्ते से गोकुल लेकर गए थे। सेवा संस्थान द्वारा किस लिए बुलाई गई है, क्या बोलते? ऐसा है, इस समय अयोध्या में जब रामलला विधिवत
भूमि पूजन हो गया माननीय मोदी के द्वारा और जो है अस्थाई मंदिर में विराजमान हो गए, तो स्वाभाविक है कि सब चर्चाएं काशी और मथुरा की ज़्यादा चालू हो गई। जबकि स्वाभाविक है कि आंदोलन चालू हुआ बेब के द्वारा, तो अयोध्या मथुरा काशी तीनों को लेके ही हुआ था। ये था कि प्रक्रिया में एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो स्वाभाविक है जब वहाँ विधिवत शुरुआत हो गई, तो ये था कि जहाँ भी अब शुरुआत हो। काशी में आप देख ही रहे हैं, मथुरा में कई भगवान के भक्तों ही मानेंगे कि उनने यहाँ आकर के दावे कर दिए। मथुरा के भी लोग हैं, कुछ बाहर के लोग भी हैं, हमने भगवान ने दावे किए हैं, तो चर्चा और ज़्यादा हो गई। उसमें हमको भी सबने पार्टी बनाया है, जितने भी दावे हुए हैं अब तक, यहाँ भी हुए हैं, हाईकोर्ट में हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हमारी स्वामित्व की व्यवस्था की, हमारे जो मुकदमे उनकी स्थिति लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी। इसलिए आज ये सोचा गया कि सब तथ्यों को रख करके कि जिससे लोगों को तथ्य से जानकारी हो जाए कि जन्म स्थान की स्थिति वास्तव में क्या है। इसलिए सब हमने जो आपको जो प्रेस नोट दिया है उसमें जितने सब मुकदमों का उल्लेख किया है कि आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। संक्षेप में बताएं। तो वो उसका आज की स्थिति में आप बता रहा हूँ कि आज की तारीख में संपूर्ण जो परिसर है उसका स्वामित्व कृषि यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के पास में ईदगाह समेत कितना 13.37 पहले थी 15.70 कभी थी, तो उसमें से 2.33 चलेगी रेलवे लाइन में ईदगाह के सामने, मुआवजा हमको मिला। अब जो बची है 13.37 एकड़ है ईदगाह समेत। हमेशा जो ऑर्डर हुए वो ईदगाह समेत कृष्ण यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को ही पूरे परिसर का मालिक माना गया। आज भी जो भी वहाँ घोसी है या ईदगाह, उसका ईदगाह की तरफ काट का दरवाजा आता है भाई साहब। वो तो बाद में जब प्रशासन ने आगे बहुत न कराया, नहीं तो वो पूरा जो होल था पूरा ऐसा है। जमुना जी पूरब की तरफ है, तो मुख्य दरवाजा था पूर्व की तरफ, उसी दरवाजे से गए थे, उसी तरफ वो दरवाजा तो वही मूल था, उसी दरवाजे से निकल के गए थे भगवान। वही पत्थर, वही जमीन, वही नीम, सब कुछ वही, केवल हमारे कृष्ण लल्ला को वहाँ मूर्तियों में उनने सीलों में पटक रखा है, तो केवल उनको ससमान। ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे के बाद मथुरा जनपद में भी सर्वे की मांग लगातार उठने लगी है। न्यायालय में लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं कि सर्वे को करने दिया जाए। इसके साथ ही सीसीटीवी की मांग की गई है, कमिश्नर कोर्ट की मांग की गई है जिससे कि सर्वे की रिपोर्ट दे दी जाए। इसको लेकर के उच्च न्यायालय में मनीष यादव द्वारा याचिका दायर की गई थी। उसके बाद अन्य याचिकाएं भी यहां पर मथुरा जनपद के विभिन्न न्यायालयों में लगाई गई हैं, जिनमें सुनवाई चल रही है। जिला न्यायालय से लेकर के नीचे के न्यायालय तक में सुनवाई चल रही है। इसको लेकर के तमाम तरह के बयानात आ रहे हैं। हिंदू पक्ष के अनुसार श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान के पदाधिकारी कहते हैं कि सर्वे होना चाहिए। ये कहते हैं कि वो जन्म स्थान की ही 13.37 जन्मभूमि है और जन्मभूमि को ही वो जगह मिलनी चाहिए, यानी संस्थान को जगह मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बात करें मुस्लिम पक्ष के पक्षकार तनवीर अहमद की, तो उनका कहना है कि मामले को बिना वजह तूल दिया जा रहा है। एक पूर्व में योजना के तहत या ये कहें कि पहले ट्रस्ट के तहत उस जगह को लिया गया था, ये अब नहीं होना चाहिए। रूल्स एक्ट 1991 के तहत ही वो कहते हैं कि इसका विवाद खामखा खड़ा किया जा रहा है। इसको लेकर के पूर्व में भी ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के ओवैसी भी यही 1991 एक्ट का हवाला देते हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे मजबूत कर रहे हैं। न्यू न्यूज़ के लिए अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।